बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम लोग करने जा रहे हैं MTS 644 के असाइनमेंट नंबर 2। तो सबसे पहले अपने प्यारे प्यारे हाथों से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और फ्रेंड के साथ शेयर कर दें। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने ना इसकी असाइनमेंट का कहा हुआ था कि इसकी बना दें, तो मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैं इसको वहाँ पे MS वर्ड पे टाइप नहीं कर सकी। तो आप लोग इसको टाइप कर लीजिएगा, और अगर आप लोगों को इसकी वर्ड फाइल चाहिए हुई तो आप व्हाट्सएप लिंक ज्वाइन करें। व्हाट्सएप ग्रुप में एक फैलो हैं आप लोगों की, वो आपको ये टाइप करके दे देंगी। तो यहाँ पे अब हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, शो दैट द सीक्वेंस ए एन वेयर ए एन इज इक्वल्स टू एन फॉर एन बिलोंग्स टू एन इज पेयर वाइज डिसजॉइंट एंड सेटिस्फाइज द काउंटेबल एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ द लीबैक मेजर। अब यहाँ पे देखें, ये वाला जो हमारे पास उन्होंने सीक्वेंस दिया हुआ है वो हमारे पास क्या है, ए एन। मतलब अगर हमारे पास A1 है तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा। मतलब A1 हमारे पास 1 आएगा। अगर हम n को 2 लेते हैं तो A2 हमारे पास क्या आएगा, 2 आएगा, क्योंकि ये हमारे पास नेचुरल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है। हमने इसको प्रूव करना है कि ये पेयर वाइज डिसजॉइंट है और ये काउंटेबल एडिटिविटी लीबैक मेजर की शो कर रहा है। इसके लिए हमारे पास डेफिनेशन है कि अगर हमारे पास जो सीक्वेंस है, a sequence of sets an is pairwise disjoint if ai intersection aj is equals to empty for all I not equals to j। ये डिसजॉइंट की डेफिनेशन हम लोग पहले पीछे काफ़ी दफ़ा पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये प्रूव करना है कि अगर हम इस सेट के अंदर से कोई भी आई या जे लेते हैं, आई फॉर एग्जांपल 1 लेते हैं और जे हमारे पास 2 है, तो हम जब इनका इंटरसेक्शन लेते हैं वो हमारे पास क्या होगा, एम्प्टी होगा। और हमारे पास कंडीशन है कि आई हमारे पास जे के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो हमने इसको स्टार्ट कर लिया। यहाँ पे हेयर ईच ए एन इज सिंपली द सिंगलटन सेट। हम लोगों ने यहाँ पे लेट कर लिया कि हमारे पास जो ए एन है ना, यहाँ पे ए एन वो हमारे पास क्या है, सिंगलटन सेट है। ये तो डेफिनेटली मैंने आपको बता दिया कि ये देखें, सिंगलटन सेट क्या होता है, हमारे पास वो होता है जिसके अंदर एक ही एलिमेंट हो। जब हम एन को 1 लेंगे तो यहाँ पे डेफिनेशन के मुताबिक हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, सिंगलटन सेट हो गया। फॉर एनी आई कोमा जे belongs to natural number for I not equals to j, then ai is equals to I and aj is equals to j। ये वही डेफिनेशन है जिसको i और j की फॉर्म में लिख दिया। n को पहले, n को हमने यहाँ पे i लिख दिया और यहाँ पे हमने n को j लिख दिया। तो यहाँ पे अब जब हम इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एम्प्टी आ जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे कह दिया कि आई हमारे पास जे के इक्वल नहीं है। तो हम लोग कह सकते हैं दैट द सीक्वेंस इज पेयरवाइज डिसजॉइंट बिकॉज ईच सेट कंटेन अ यूनिक नेचुरल नंबर एंड देयर इंटरसेक्शन आर एम्प्टी फॉर डिस्टिंक्ट इंडिसेस। तो यहाँ पे ये हमारे पास प्रूव हो गया। सेकंड पार्ट क्या था कि हमने इसको काउंटेबली एडिटिव प्रूव करना था। For countably additive, the Lebesgue measure Mn is equals to 0 for each n because the Lebesgue measure of a singleton set is 0। ये प्रूफ मैंने ना लेक्चर्स के अंदर आपको करवाया था, मुझे इसका टॉपिक नहीं याद, आई थिंक 56 है। उसके अंदर हम लोगों ने प्रॉपर प्रूफ किया हुआ था कि सिंगलटन सेट का जो Lebesgue measure होता है वो हमारे पास क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे जब हमारे पास ऊपर वाला सेट है सिंगलटन सेट, तो हम लोग क्या कहेंगे कि इनकी जो Lebesgue मेजर है वो 0 है। फॉर ईच एन बिकॉज द Lebesgue मेजर ऑफ अ सिंगलटन सेट इज़ 0 एंड फॉर द यूनियन, और जब हम इनका यूनियन करेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेचुरल नंबर आ जाएगा। मतलब कि अगर हम लोग A1 लेते हैं तो वो 1 है, अगर 2 लेते हैं तो हमारे पास 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, नेचुरल नंबर बन जाएगा। जब हम इन सेट्स का यूनियन लेंगे n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी तक, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, नेचुरल नंबर्स आ जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखें है, इसको हम जब इसकी Lebesgue मेजर लेंगे, जब इसकी Lebesgue मेजर लेंगे ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इन्फिनिटी आ जाएगी। लेकिन जब हम लोग इसकी Lebesgue मेजर पहले ले लें, मतलब यहाँ पे हमने इसकी Lebesgue मेजर ले ली ए एन की, और उसका हम सम करें, मतलब सम करें ए एन को, जब हम मतलब A1 की A2 की Lebesgue मेजर ले के सम करें तो 0 प्लस 0 प्लस 0 क्या आंसर आएगा, हमारे पास आएगा 0। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। यूनियन होता है जब हम लोगों ने पहले सेट का यूनियन ले लिया और फिर उसकी Lebesgue मेजर ली। लेकिन सम हम लोग ऐसे ले रहे हैं कि पहले हमने उनकी Lebesgue मेजर ले ली जो हमारे पास सिंगलटन सेट की 0 आती है, और फिर उनका सम किया। तो जब सबकी मेजर 0 होगी, उनका सम करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा,
ज़ीरो आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं सिंस यहाँ पे इन्फिनिटी नॉट इक्वल टू ज़ीरो, बिकॉज जो हम लोगों ने यूनियन लिया था उसका जो हमारे पास लिबैक मैयर आ रहा था वो इन्फिनिटी था, और जब हम लोगों ने लिबैक मैयर लेके उनका सम लिया वो हमारे पास क्या हो गया, ज़ीरो होगा। तो द सीक्वेंस डज नॉट सेटिस्फाई काउंटेबल एडिटिविटी इन दिस कॉन्टेक्स्ट, इलिस्ट्रेटिंग द लिमिटेशन ऑफ अप्लाइंग द प्रॉपर्टी टू सेट्स विद इनफिनाइट मेयर्स। यहाँ पे अगर आप लोग चाहें ना, यहाँ पे तो आप लोग ये वाली चीज़ लिख सकते हैं कि as we know that the additive property is equals to n is equals to 1 to infinity m of an is equals to measure of union of n is equals to 1 to infinity an। तो ये देखें यहाँ पे ये इन्फिनिटी हो जाएगा और ये हमारे पास क्या होगा, ज़ीरो। तो ये बराबर तो नहीं आ रहे, काउंटेबल एडिटिविटी की डेफिनेशन हमारे पास ये है, तो ये हमारे पास इक्वल नहीं है, तो हम लोग इस फॉर्म में इसको कह रहे हैं। इसको लिखना चाहें तो आप लोग लिख सकते हैं, ना भी लिखना चाहें तो आप लोगों को ना इसका इशू नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आए। शो डैट द फॉलोइंग सेट सेटिस्फाई द मोनोटोनिसिटी प्रॉपर्टी ऑफ लिबैक मेयर। सेट ए हमारे पास है यहाँ पे 0 से 1 तक, और यहाँ पे सेट बी हमारे पास है रैशनल नंबर हैं क्यू से बिलोंग कर रहे हैं -10 से 100। अगर आप लोग यहाँ से देख लें 0 और 1 -10 और 100 के दरमियान आते हैं नंबर लाइन पे, यहाँ पे देख लें ये हमारे पास 100 है और ये हमारे पास -10 है, तो 0 और 1 यहाँ पे दरमियान में आएंगे। तो हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि क्लियरली ए सबसेट है हमारे पास बी का, क्योंकि ए हमारे पास बी के अंदर आ रहा है। बिकॉज एवरी रैशनल नंबर इज़ इन दी इंटरवल, क्योंकि हर रैशनल नंबर जो इस इंटरवल 0 और 1 के इंटरवल में है वो हमारे पास -100 और 10 के इंटरवल के अंदर भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे देखें, एज वी नो दैट द Lebesgue measure of a countable set such as the sets of rational number with any interval is 0। ये हम लोग जानते हैं कि जब हम Lebesgue measure लेते हैं रैशनल नंबर्स की तो हमारे पास क्या यानी इंटरवल के अंदर लेते हैं तो ज़ीरो होती है। ये भी हम लोगों ने मॉड्यूल नंबर 47 या 8 में शायद पढ़ा था। अब मैंने लेक्चर अपलोड किए हुए हैं, आप लोग वहाँ पे इसको देख लीजिएगा। दिस इज़ बिकॉज रैशनल नंबर आर काउंटेबल एंड द Lebesgue measure ऑफ एनी काउंटेबल सेट इज़ ज़ीरो। हम लोग ये जानते हैं कि जब हमारे पास कोई सेट काउंटेबल होता है तो उसकी Lebesgue measure हमारे पास क्या होती है, ज़ीरो होती है। देयरफॉर अब हमारे पास जो सेट ए था उसकी इंटरवल भी ज़ीरो होगी, क्योंकि वो हमारे पास काउंटेबल है। काउंटेबल क्यों है, क्योंकि वो हमारे पास रैशनल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है। और Lebesgue measure हमारे पास बी की भी क्या होगी, ज़ीरो होगी। ये हमारे पास जो एम होता है ये हमारे पास क्या होता है, Lebesgue measure होता है, इसको शो कर रहा होता है। अब हम लोग इसकी मैयर भी ज़ीरो कर दी और इसकी मैयर भी ज़ीरो कर दी, क्योंकि ये दोनों हमारे पास क्या है, काउंटेबल है। तो काउंटेबल सेट्स की मैयर ज़ीरो होगी। तो हम लोग ऊपर कह चुके हैं कि ए सबसेट है बी का, तो वो हम लोगों को यहाँ पे मोनोटोनिसिटी प्रॉपर्टी यही होती है हमारे पास कि उन दोनों की Lebesgue मैयर जो होती है वो एक सेट की दूसरे सेट से लेस देन और इक्वल होती है। तो यहाँ पे हम लोग मैयर ऑफ ए लिखें तो वो हमारे पास क्या था, ज़ीरो था, और मैयर ऑफ बी हमारे पास क्या आया था, ज़ीरो था। तो हम लोग इसको कह सकते हैं कि ये दोनों इक्वल आ जाएंगे, ज़ीरो इज इक्वल्स टू ज़ीरो। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सम टाइम अपनी नीड के लिए। तो विच इज़ ट्रू था बोथ सेट सेटिस्फाई मोनोटोनिसिटी प्रॉपर्टी ऑफ Lebesgue measure एज ए सबसेट ऑफ बी का इम्प्लाइज एम ए लेस दैन इक्वल्स टू एम बी। तो ये हमारे पास प्रूव हो गया कि ये मोनोटोनिसिटी प्रॉपर्टी होल्ड करता है। असाइनमेंट बहुत छोटी है, अगर आप इसको वर्ड फॉर्म में लिखेंगे यहाँ पे आप लोगों को लेंथी लग रही है, तो बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिया करें। बहुत मेहनत लगती है एक असाइनमेंट बनाने में और फिर उसको अपलोड करने में। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड के साथ शेयर करें, और अगर कोई असाइनमेंट चाहिए हो तो उसको कमेंट बॉक्स में मुझे इन्फॉर्म कर दें, या कोई भी किसी भी टॉपिक की वीडियो चाहिए हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ये भी असाइनमेंट मुझे काफ़ी बच्चों ने कमेंट किया हुआ था कि मैम अपलोड कर दें, तो मैंने कर दिया। दुआओं में याद रखिएगा, खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफ़िज़।